आज़ादी का हक ही छीन लिया गया, इनसे बोलने का हक छीन लिया गया, इनको आज़ाद एक जगह खड़े होकर प्रोटेस्ट करने का हक छीन लिया गया। क्या ये पाकिस्तान मुमलत खुदादाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो है इसी दिन के लिए तश्कील दिया गया था? हम तो उस मुआशरे से ताल्लुक़ रखते हैं, उस इस्लाम से, उस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पे औरतों का एहतराम बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के लिए एक ख़ास दर्जा रखा है। मगर यहाँ पे औरतों के साथ क्या सलूक किया गया, उनको किस तशद्दुद का निशाना बनाया गया, शायद पाकिस्तान की तारीख़ में इस तरह नहीं हुआ और ना ही शायद आगे होगा। बेइंतहा मिसालें मिलती हैं पाकिस्तान में जबर तशद्दुद की, मगर औरत के ऊपर जिस तरह से जुल्म ढाया गया, औरत को जिस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया, आज से पहले शायद मैंने अपनी होश में ये नहीं देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आयशा नुमान आपके खुद में हाजिर हूँ आपके अपने चैनल आम आवाम के साथ। पाकिस्तानियों, आज के व्लॉग का आगाज़ जो है एक वीडियो के साथ मैं करना चाह रही हूँ। ये एक दिल दहला देने वाली वीडियो है और मगर इसका दिखाना बहुत ज़रूरी है। कुछ हक़ाइक़ ऐसे हैं जिसका मंजर आम पे आना बहुत ज़रूरी है। वीडियो मुलाहिज़ा करिए प्लीज़। आप घबराना नहीं, मैं आपके बाहर ही खड़ी हुई हूँ। अब अज़्मतो तकरीर में हर मोड़ पे ताज़ियत, जिस शान से निकलेगी तरक्की, खुद हाथ से रोकेगी हर एक जुल्म जबर को, हर एक जुल्म जबर को, हर एक जुल्म जबर को। समझे तो इसी आज में है कल भी हमारा सितारा, समझे तो इसी आज में है कल भी हमारा, मुकद्दर का सितारा बन जाएगी मिल्लत का सितारा, मुकद्दर का सितारा। पर्दा ठीक करने दो तो तकरीम मिलेगी ना, हाँ मैं ज़रूर जा कुर्बान, मेरा बेटा भी कुर्बान, मैं भी कुर्बान। मिलेगी ये तो सारी ये हमें मारना चाहते थे, कोनों में घुसा के हमारे पे टेर गैस दिए और उसके भी बाद हमारे पीछे गोलियां चला रहे। ये आप ये देख लें, ये कंबल देखिए, ये देखिए, ये देखिए, निकले हमें मर्द पुलिस ने मारा है और हमें गालियां दी हैं। ऐसे लग रहा था कि हम कोई हिंदुस्तान में हैं और ये कोई हिंदुस्तानी फौज या पुलिस है और हम कोई शायद दहशतगर्द हैं जिस तरह हमें मार रहे हैं। मुकद्दर का सितारा। इमरान खान अपने लिए नहीं लड़ा, वो तुम लोगों के लिए लड़ा है, वो मेरे बच्चे के लिए लड़ा है। मैं क्यों हुआ, मैं अपने बच्चे के लिए आऊँ क्योंकि इमरान खान मेरे बच्चे के लिए लड़ा है। हम सुनते आए थे ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, कहाँ है हमारा पाकिस्तान? हमें तो नजर नहीं आ रहा कहाँ है हमारा पाकिस्तान। ये हमारा पाकिस्तान जहाँ पे हमारे कानून ही नहीं है, जहाँ पे हमें मारा काटा जा रहा है, जहाँ पे हमारे घरों पे हमले किए जा रहे हैं, औरतों को उठा के मारा जा रहा है, जानवरों की तरह सलूक किया जा रहा है। ये हमारा मुल्क है। पाकिस्तानियों, आपने ये वीडियो देखी और ये वीडियो देखने के बाद जो है जिस तरह से जो जज्बात थे मेरे, वो नाकाबिले बयान है। उनके लिए अल्फाज नहीं है, उनके लिए सिर्फ एहसासात है, सिर्फ एक दर्द की कैफियत है। ये वीडियो देखने के बाद मेरी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए और मुझे यकीन है ये वीडियो देख जिस औरत ने, जिस जी शौर इंसान ने देखी होगी, वो खून के आंसू रो रहा होगा कि पाकिस्तान में इस वक्त हालत ज़ार क्या है, औरतों के ऊपर क्या बीत रही है, किस तरह की औरतों के हालात है, किस तरह का जुल्म और जबर किया जा रहा है। शायद पाकिस्तान की तारीख़ में सकूत ढाका के बाद जो है ये शायद ही पहला ऐसा इवेंट हो, पहला ऐसा मौका हो जिसमें औरतों की जो तकरीम है, औरतों की जो एक इज़्ज़त है, उसकी धज्जियाँ उड़ा दी गई। मैं खुद एक औरत हूँ, मैं जान सकती हूँ कि जब औरत के ऊपर इस तरह का जुल्म हो तो वो किस तरह से अपने आप को इनसिक्योर महसूस करती है। और यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होती, बात यहाँ तक आती है कि बहुत सी ऐसी औरतें जिनको हब्से बेजा में रखा गया, जिनको थानों में बंद रखा गया, एक दिन नहीं कई दिनों तक बंद रखा गया, इवन उनके ख़ानदानों को तक मालूम नहीं था कि वो कहाँ पर हैं।
आप सोचिए कि हमारा एक ऐसा मशरकी मुआशरा है, हमारा जो एक फैमिली सिस्टम है, अगर उसमें औरत एक दिन से ज़्यादा घर से बाहर हो तो किस किस तरह की उसको सऊबतें, किस किस तरह की अजियतें बर्दाश्त करना पड़ती हैं। मगर सलाम है इन बहनों को, इन माओं को, जिन्होंने हर चीज़ को जो है पसे पर्दा छोड़कर उसका ख्याल किए बगैर ये आज़ादी की जंग के लिए निकली। मगर इनके साथ क्या हुआ? इनसे आज़ादी का हक ही छीन लिया गया, इनसे बोलने का हक छीन लिया गया, इनको आज़ाद एक जगह खड़े होकर प्रोटेस्ट करने का हक छीन लिया गया। क्या ये पाकिस्तान मुमलत खुदादाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो है इसी दिन के लिए तश्कील दिया गया था? हम तो उस मुआशरे से ताल्लुक़ रखते हैं, उस इस्लाम से, उस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पे औरतों का एहतराम बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के लिए एक ख़ास दर्जा रखा है। मगर यहाँ पे औरतों के साथ क्या सलूक किया गया, उनको किस तशद्दुद का निशाना बनाया गया, शायद पाकिस्तान की तारीख़ में इस तरह नहीं हुआ और ना ही शायद आगे होगा। बेइंतहा मिसालें मिलती हैं पाकिस्तान में जबर तशद्दुद की, मगर औरत के ऊपर जिस तरह से जुल्म ढाया गया, औरत को जिस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया, आज से पहले शायद मैंने अपनी होश में ये नहीं देखा। अल्फाज ख़त्म हो चुके हैं मेरे पास इस तज़लील के लिए, इसको बयान करने के लिए, इस बेदर्दी, इस बेरहमी, इस जालिमाना तशद्दुद को बयान करने के लिए मेरे पास शायद अल्फाज ख़त्म हो चुके हैं। मैं और कुछ नहीं पढ़ सकती, सिर्फ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ सकती हूँ पाकिस्तान। लेकिन और भी बहुत से बड़े टारगेट्स हैं जिनको जो है वो अभी अचीव करना बाकी है, और ये टारगेट्स जो है ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ ज़िलों में जो है, ख़ुसूसन पंजाब के, इस्लामाबाद के जो है थानों में आईजी साहब को और दीगर टीम्स जो है उनको सौंप दिए गए हैं कि जिस तरह का जुल्म किया जाता है करिए, जिस तरह का तशद्दुद किया जाता है करिए, मगर हमें ये टास्क फुलफिल करना है और हमें बड़े बड़े नाम जो है उनको तहरीके इंसाफ से अलग करना है। और वो बड़े बड़े नाम कौन से हैं? वो बड़े बड़े नाम जो हैं वो सर फहरिस्त जो है शाह महमूद कुरैशी हैं, असद कैसर है, कासिम सूरी है और आरिफ अलवी हैं, और जनाब और भी एक दो ऐसे नाम है, परवेज़ खटक साहब हैं। इन सब को जो है हर सूरत तहरीके इंसाफ के जो जमात है उससे अलग करना है, उनसे तोड़ना है, तभी जो है वो लंदन प्लान जो है वो मुकम्मल होगा। मेन मकसद क्या है? मेन मकसद जो है वो इमरान खान साहब को आइसोलेट करना है, उनकी पार्टी को बिल्कुल सिरे से ख़त्म करना है। लेकिन अगर करने वालों को ये सब लग रहा है कि तहरीक इंसाफ इन सब हरबों से ख़त्म हो जाएगी, तो जनाब आपको मैं बताती चलूँ और दोबारा से हवाला देती चलूँ अपने कल के व्लॉग का, जिसमें मैंने एक्सप्रेस ट्रिब्यून का एक सर्वे और एक पोल जो है वो मैंने आपको शेयर किया था, जिसमें जो है 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने वोटिंग की थी और एक ही दिन के अंदर जो है वो पोल 94% पर जाकर जो है वो रुका नहीं था, बल्कि उसको डिलीट करवाया गया था। ये मुंह बोलता सबूत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती। आप जितने मर्जी हथकंडे, जितने मर्जी हरबे आजमा लें, जिस तरह की मर्जी पेटी पॉलिटिक्स जो है वो आप कर ले, तहरीक इंसाफ को इस तरह से ख़त्म करना नामुमकिन है। कि जनाब अभी तक कप्तान के बहुत से वफादार खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने खैर बात कहने का सोचा था, क्या उनके वहमो गुमान में भी नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने, जो फयाजुल हसन चौहान जैसे लोग थे, जिन्होंने अपनी मजबूरियों के जो है तमाम पुल बांध दिए और जनाब अपने गिले शिकवे शुरू कर दिए, और उसके बाद उनका क्या हाल हुआ वो भी आप लोगों ने देखा। शीरी मज़ारी किस ग्रेस से गई, असद उमर ने किस ग्रेस का मुजाहरा किया वो भी आपने देखा। लेकिन जनाब इन खिलाड़ियों के ऊपर भी नज़र रखिए, क्योंकि ये वो खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर हमेशा से तनकीद होती थी, पार्टी की तरफ से होती थी कि जनाब ये किसी काम के नहीं है, इनको एक्सपेल करिए, ये इनको जो है ये आप लोग जो है ये हमारी पार्टी के ऊपर एक बोझ बनकर रह गए हैं। लेकिन जनाब ये नजरियाती किस्म के लोग थे। इमरान खान साहब आपके ऊपर जब 9 अप्रैल का वक्त आया था तो आपको पता चला था कि कौन कौन आपके साथ खड़ा है, लेकिन आज जब 9 मई का वाकया हुआ उसके बाद जो आने वाली पार्टी में चेंजेस है ये भी आपके लिए खुशाइन साबित होगी। वो किस तरह से? क्योंकि आपको खरे और खोटे की पहचान हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि कौन से लोग मुफाद परस्त थे, कौन से लोग नजरियाती थे जो आपके नजरिए के साथ आज भी खड़ी है। ये देखिए जनाब उमर सरफराज चीमा इनकी छोड़ने का फैसला कर लिया। देखिए मैं पीछे का एक नजरियाती वर्कर हूँ और जाहिर है नजरियाती वर्कर जो है वो तो खुद पार्टी होता है, वो कैसे छोड़ उसका पार्टी को उससे अलग कैसे कर सकते? अभी तक जमानत नहीं दायर की आपने, इसकी क्या वजह? इसलिए कि एक झूठे केस में अगर एक केस में आप जमानत कराते हैं तो और नहीं, वो तो इसलिए नहीं हमने की जमानत जो है। जी तो जनाब अब आप मुलाहिजा करिए महमूद रशीद की गुफ्तगू, प्लीज मुलाहिजा करें।
पार्टी को छोड़ने की बातें करते हैं। इमरान खान और पीटीआई को छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद डट कर खड़े हैं इंशाल्लाह और आखिर तक खड़े रहें। जो छोड़ के जा रहे हैं फवाद चौधरी छोड़ के बस कम जहां पाक वो हमारी पार्टी में जो गद्दा आंसर था वो निकल। अब इसके बाद मैं आपको सुनवाना चाहूंगी शहरियार आफरीदी साहब की गुफ्तगू। वो मुलाहिजा करें। ये वो फलसफे हुसैन करबला का मैदान सजने लगे। इंशाअल्लाह हम कानून और आईन के दायरे में हर एक कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। जान कुर्बान, जान कुर्बान, औलाद कुर्बान, माल कुर्बान, खान प्यार। यास्मीन राशिद साहिबा। अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा, पीटीआई छोड़ते जा रहे हैं, फवाद चौधरी ने भी छोड़ दिया, आपका क्या ख्याल है? मैं नहीं छोड़ पीटीआई के साथ है? मैं पीटीआई के साथ रहूंगी और सर मैं बिल्कुल कायम शहर और पीटीआई नहीं पीटीआई नहीं छोड़। जी तो जनाब, कल मलिका बुखारी जो है उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कर दिया और उन्होंने वजूहात क्या बताई। जी मेरा एक 13 साल का बेटा है। आखिर ये वजूहात के आड़े ही क्यों आ रही हैं इन तमाम मेम्बरान के लिए, इन तमाम लीडरान के लिए? हम समझ सकते हैं इनकी क्या मजबूरियां रही होंगी, इनके किस तरह से डराया होगा, इनको किस तरह से जो है धमकाया गया होगा, औलाद के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में आपको किस तरह से थ्रेट किया गया होगा। आपको एक वीडियो दिखाती हूँ मलिका बुखारी के हवाले से। मुईज़ अहमद जो हैं वो कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं काशिफ अब्बासी के शो में और वो जो बयान कर रहे हैं आप प्लीज़ वो सुनिए। मलिका बुखारी साहिबा से किसी ने पूछा कि आपके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं हुई? उन्होंने कहा नहीं हुई और फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद बताया कि मैंने 16 दिन सी क्लास जेल में गुजारे हैं। अब्बासी साहब, मेरा एक पढ़ा लिखा क्लाइंट जो है वो कराची जेल में सी क्लास में जब वो पहली रात गया था तो वो बच्चों की तरह रो रहा था, क्योंकि 20 से 30 लोग एक कमरे में, कोने में ज़मीन में एक सुराख जो कि बाथरूम है, उसके ऊपर एक टूटा हुआ फटा हुआ पर्दा लटका हुआ। पैसे खिलाएं तो आपको साबुन मिलेगा, पैसे खिलाएं तो पानी की बोतल मिलेगी। इस तरह के हालात में पंखा 12-14 घंटे लोड शेडिंग, पंखा नहीं, स्किन डिजीजेस। जी जनाब, आपने देखा एक तरफ ये ख़वातीन सिन्फ़े आहन जिनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उनको डराया गया, धमकाया गया। जाहिर सी बात है, इंसान है, इंसान कहीं ना कहीं तो अपनी हिम्मत हार ही जाता है, किसी ना किसी मरहले पे तो टूट ही जाता है। लेकिन मैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान को ये मशवरा देना चाहूँगी कि खुदारा इन लोगों के ऊपर तनकीद नहीं करिए, क्योंकि ये जिन हालात से होकर आए हैं, ये जिन तसव्वुरों को काट कर आए हैं, आपको नहीं मालूम ये किस तरह के मुश्किलात फेस करके आए हैं, किस तरह का जबर और तशद्दुद जो है वो बर्दाश्त करके आए हैं। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त जो है वो जुल्म की एक चलती फिरती तस्वीर है। ऐसा मुल्क जहाँ पर चीफ जस्टिस को सरेआम गालियाँ दी जाती हैं, ऐसा मुल्क जहाँ पर जो है सानिया मॉडल टाउन होता है, ऐसा मुल्क जहाँ पर APS का सानिया होता है, ऐसा मुल्क जहाँ पर जो है शेलिंग की जाती है कि लोगों के लिए सांस लेना मुहाल हो जाए, तो ऐसे मुल्क में इंसाफ की उम्मीद नहीं की जा सकती। बहुत शुक्रिया।